मैं मनीष सावलिया, आरसीएम लीडर और बिजनेस ट्रेनर। मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कई साथियों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल को बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट किया, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं। आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे क्योंकि कई साथियों ने, टीम के कई लोगों ने मुझे मैसेज किया, कॉल किया कि सर कुछ ऐसा हमें नॉलेज दीजिए जो आज तक हमें नहीं मिल पाया। और कई सारे साथियों ने ऐसा विषय भी चूज़ किया, पसंद किया कि आरसीएम से पैसा कैसे आता है, किस तरह से आरसीएम का कमीशन बनता है, बिजनेस वॉल्यूम क्या है, किस तरह से पिन लेवल चेंज होते हैं। कई ऐसे साथी हैं जिनको अभी भी पता नहीं है कि आरसीएम का रॉयल्टी का कमीशन कैसे बनता है, टेक्निकल का कमीशन कैसे बनता है। तो इस वीडियो सीरीज में ये पार्ट 1 है, आरसीएम में से पैसा कैसे आता है उसका पार्ट 1 है। आगे जाके हम कई ऐसे विषयों पर चर्चा करते रहेंगे जिससे आपका कमीशन के बारे में नॉलेज बढ़ता रहे और आप नए साथियों को भी आसानी से आरसीएम का प्लान, आरसीएम का कमीशन कैसे आता है उसकी जानकारी दे पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के विषय का पहला टॉपिक, बिजनेस वॉल्यूम क्या है, बिजनेस वॉल्यूम कैसे जनरेट होता है। क्योंकि हमारे बिजनेस का मूलभूत आधार ही बिजनेस वॉल्यूम है, बीवी जिसको हम बोलते हैं। तो वो जनरेट कैसे होता है, उसका फाइनल डिसीजन कैसे होता है, उसके विषय पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब में जाके सब्सक्राइब करें और अपनी टीम के सभी नए और पुराने साथियों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आगे जाके हम कई सारे ऐसे विषयों पर चर्चा करेंगे जो आज तक आपने अपनी टीम तक नहीं पहुंचाए हैं। तो चलिए आज के टॉपिक की चर्चा करते हैं कि बिजनेस वॉल्यूम क्या है। देखिए साथियों, पहले हमें ये समझना चाहिए कि बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कैसे होता है, कहां से बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है, बिजनेस वॉल्यूम किसी भी प्रोडक्ट का किस तरह से डिसाइड किया जाता है। तो जल्दी से मैं बता देता हूं, अभी मैं प्लान बताना नहीं चाहता लेकिन समझने के लिए मैं प्लान बताना चाहता हूं कि यहाँ पर कोई कंपनी है और यहाँ पर कोई कस्टमर है, दोनों के बीच में जो रिटेलर, होलसेलर, डीलर और एजेंसी जो भी रहते हैं, यहाँ पर जो पैसा जाता है उसको हम बोलेंगे एमआरपी का डिफरेंट, एमआरपी का डिफरेंट जो मिल रहा है। और एडवर्टाइजमेंट में जो पैसा जाता है, एडवर्टाइजमेंट में जो पैसा जाता है उसको, और जो दूसरा मेंटेनेंस जो भी लगता है उसको बोलेंगे हम बिजनेस वॉल्यूम। कैसे डिसाइड किया जाता है, किस तरह से बिजनेस वॉल्यूम होता है, उसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि आरसीएम में कैसे, देखिए पहले एमआरपी का डिफरेंट मिलता है हमको। ये क्या है, जैसे कोई आरसीएम में डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, आरसीएम में अकाउंट अपना ओपन कराता है तो उसको सीधा 15-20% का जो डिस्काउंट मिलता है उसको बोलते हैं एमआरपी डिफरेंट। ये किसका प्रॉफिट है, तो जो मिडलमैन, होलसेलर, डीलर और एजेंसी में जो पैसा जाता था, बिचौलियों में जो पैसा जाता था, वो हमको एमआरपी के डिफरेंट के रूप में 15 से 20% का जो डिफरेंट मिलता है उसे बोलते हैं एमआरपी का डिफरेंट। बिचौलियों में जो जाता था वही पैसा हमको वापस मिलता है। अब हम समझे कि बिजनेस वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम क्या है। समझ लीजिए मेरे हाथ में जो पेन है ये 1000 रुपये का पेन है, तो इसमें समझ लीजिए 400 रुपया इस पेन को बनाने में खर्च हुआ, पेन को बनाने में खर्च हुआ। हमें समझ लीजिए ये 1000 रुपये का डीपी प्राइस है कोई भी आरसीएम की प्रोडक्ट का, यानी कि ये पेन का डीपी प्राइस है 1000 रुपया। 400 रुपया यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा हुआ, तो बाकी के जो 600 रुपये हैं इसको हम बिजनेस वॉल्यूम बनाएंगे। और इस बिजनेस वॉल्यूम में से मिडलमैन को लगता है, जी मिडलमैन जो लगता है हमें डिपो और पीयूसी, इनका खर्च हमें लगता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का खर्च लगता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है हमको। उसके बाद जो भी आरसीएम सिस्टम को
चलाने के लिए जो भी हमने कंपनी ने जो भी एम्प्लॉय रखे हैं उनका जो भी खर्चा लगता है एम्प्लॉय का, वो सब ये बिजनेस वॉल्यूम का जो रकम है उसमें से माइनस करके 45%, 45% का हमें भागीदार बनाया गया है। 45% ये बिजनेस वॉल्यूम का जो रकम है वो लोगों में वापस आएगा। कई सारे साथी हमको बार बार पूछते हैं कि सर किसी भी प्रोडक्ट पर बिजनेस वॉल्यूम डिसाइड कैसे होता है। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि जिस भी प्रोडक्ट में एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कम होता है, मार्केट में जो भी प्रोडक्ट अभी बिक रहा है उसमें एडवर्टाइजमेंट कम लगती है, जिस भी प्रोडक्ट में उसका बिजनेस वॉल्यूम कम होता है, जैसे कि तेल है, आटा है, तो इसका एडवर्टाइजमेंट का जरूरत बहुत नहीं होता है, तो इसका बिजनेस वॉल्यूम कम होता है। और जैसी भी प्रोडक्ट है जिसमें मार्केटिंग की जरूरत ज्यादा रहती है उनका बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा होता है। उदाहरण के तौर पर आज ये भी समझ लीजिए कि आरसीएम में किस प्रोडक्ट का कितना बिजनेस वॉल्यूम होता है, आसानी से आप समझ जाएंगे। पहले हम देखते हैं आरसीएम का इंजन हेल्थ गार्ड ऑयल। हेल्थ गार्ड ऑयल का बिजनेस वॉल्यूम कितना है, तो आप अगर 100 रुपये का हेल्थ गार्ड परचेस करते हो तो उसमें से 46% बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलेगा, यानी कि 46% रुपया बिजनेस वॉल्यूम जो भी है, 100 रुपये का अगर आप परचेस करते हो तो 46 बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। उसके बाद कोई भी एफएमसीजी अगर प्रोडक्ट खरीदते हो, एफएमसीजी में कपड़ा आता है, बूट चप्पल जो भी आता है, अपना कॉस्मेटिक आइटम जो भी रहता है, हर रोज जो हम घर में यूज करते हैं वो जो भी प्रोडक्ट हैं, चाय, हल्दी, मिर्ची, धनिया, उन सभी में एफएमसीजी प्रोडक्ट में अगर आप 100 रुपये का खरीदारी करते हो तो आपको 50 से 60% बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। और उसके बाद हम जाएंगे न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट पर। न्यूट्रीचार्ज का अगर आप परचेस करते हो तो 100 रुपये का अगर आपने न्यूट्रीचार्ज परचेस किया तो आपको 75% यानी कि 75 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। कंपनी की ओर से भी हमें न्यूट्रीचार्ज पर बहुत सारे ऑफर मिलते रहते हैं और बिजनेस वॉल्यूम भी हमें उसी पर ज़्यादा मिल रहे हैं। हेल्थ गार्ड हमारा इंजन है आरसीएम का, इसके माध्यम से हम कई सारे परिवारों में हमने बीमारियां दूर की हैं। एफएमसीजी प्रोडक्ट हमारी ज़रूरत है, मजबूरन हमें हर इंसान को परचेस करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। और न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट जो आने वाले समय में अब लोग अपने एनर्जी को बढ़ाने के लिए, पावरफुल रहने के लिए और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए न्यूट्रीचार्ज को ज़्यादा पसंद करेंगे। ये तीनों प्रोडक्ट का मैंने आपको डेफिनेशन दिया है कि बिजनेस वॉल्यूम किस तरह से फाइनल होता है। तो आज का जो विषय मैंने आपको बताया कि बिजनेस वॉल्यूम क्या है, मैं आशा करता हूं मैंने जो भी आज बात की बिजनेस वॉल्यूम के विषय में आपको पूरी तरह से समझ आई होगी। आगे इसी YouTube चैनल के इसी वीडियो की सीरीज में दूसरा पार्ट हम बनाएंगे। अगला वीडियो हमारा रहेगा कि परचेसिंग पर कमीशन कैसे बनता है, और अगर आपने अभी नया नया ज्वाइनिंग ही किया है तो किस तरह से आप अपना कमीशन ज़्यादा बना सकते हैं, उसके विषय पर आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट फिर से करना चाहता हूँ, इस वीडियो सीरीज के माध्यम से मैं ऐसी कई सारे टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करूँगा, कई सारे विषय पर आपके नॉलेज बढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा। आपके नए साथी, पुराने साथी जो भी हैं, उन सभी को अगर आज तक ये सिस्टम आप नहीं समझा पाए हैं, कमीशन का बेस नहीं समझा पाए हैं, तो यहाँ पर हम रॉयल्टी, टेक्निकल का भी कमीशन कैसे बनता है आगे की वीडियो में देखते रहेंगे। तो मैं फिर से आपको बताता हूँ, इस वीडियो को जल्दी से लाइक करिए और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आपको कुछ चेंज चाहिए, अगर आप कुछ नए विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो अपना कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपनी टीम के सभी साथियों को सब्सक्राइब करवाएं। इस YouTube चैनल का सबसे पहला हेतु यही रहेगा, लक्ष्य यही रहेगा कि जो भी साथी आरसीएम में है या नए आने वाले हैं, उन लोगों को आप आसानी से आरसीएम का बिजनेस समझा पाएं, आरसीएम के प्रोडक्ट समझा पाएं और आरसीएम के विषय में जो भी जानकारी आप उनको देना चाहते हैं इस YouTube वीडियो के माध्यम से हम पहुंचाएंगे उनको। तो आप लोगों की सफलता की आकांक्षाओं के साथ मैं मनीष सावलिया आज विदा करता हूं। फिर से आपको
रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाएं। जय हिंद, जय भारत।